कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम अपने आखिरी मरहले में। वजीर आजम ने शिवमोगा में एक जलसे आम से किया खिताब। कहा कि कांग्रेस ने अपने झूठ को फैलाने के लिए जो माहौल बनाया था उसका सच आ गया है सामने। वजीर आजम ने बेंगलुरु में किया रोड शो। कर्नाटक में तमाम सियासी पार्टियों ने लगाई अपनी पूरी ताकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम रहनुमा आज रियासत में चला रही हैं इंतखाबी मुहिम। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका की धुआंधार इंतखाबी मुहिम है जारी। जेडीएस समेत दीगर पार्टियां भी वोटरों को रागिब करने में नहीं छोड़ रही हैं कोई कसर। मणिपुर में हालात आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मामूल पर। चोराचांदपुर में आज 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में जुजवी तौर पर दी गई ढील। रियासत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नर ने एक बार फिर लोगों से की अमन बरकरार रखने की अपील। मणिपुर के अलावा मुल्क के 499 शहरों में आज हुआ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत का दाखिला टेस्ट नीट। मुल्क से बाहर के 14 शहरों में भी हुए इम्तिहान। और आईपीएल में आज खेले जा रहे हैं 2 मैचेस। पहले मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से है जारी, तो वहीं दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। सियासी जमातों के रहनुमा मुसलसल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। वजीर आजम ने कैंपेगौड़ा के मुजस्मे से ट्रिनिटी सर्कल तक रोड शो किया। लाखों लोगों ने सड़क के दोनों तरफ फूल बरसाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। लोग वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए बहुत पुरजोश थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम के दौरान एक रैली में कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कदर खौफजदा और घबराई हुई है कि उसे इंतखाबी मुहिम न चलाने वालों को भी इंतखाबी मुहिम के लिए लाना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही अपनी शिकस्त के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम ने यह बात कर्नाटक के शिवमोगा में मुनक्किद अपनी रैली में कही। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने झूठ को फैलाने के लिए जो माहौल बनाया है वो तवील अरसे से गुब्बारे की तरह से फूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का सच अवाम के सामने आ गया है और अब अवाम कांग्रेस के जाल में फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आइंदा कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों ने अपने हर दिल अजीज रहनुमा का इस्तकबाल किया। रोड शो में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर खुशामदी की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनने पर 3 साल के अंदर कित्तूर में आबपाशी का मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक कानून लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 लाख गरीबों को घर बनाकर देगी और SC ST परिवारों की माताओं के लिए 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, मैं आज यहां वादा करते जाता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने ही वालों हो, उसके बाद कित्तूर कर्नाटक के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 3 साल के अंदर समाप्त कर इस पूरे क्षेत्र में इरिगेशन की व्यवस्था करेगी। कर्नाटक इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी सदर JP नड्डा ने हरपनहल्ली में रोड शो किया। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना और युवा निधि योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम मंसूबों को हर हाल में पूरा करेगी। ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है। ये योजनाएं यो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर शदीद हमला किया है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी से कहा कि ईमानदारी की बात कहकर इक़्तिदार में आने वाली आप हुकूमत आज बदउनवानी का मुतबादिल बन गई है। उन्होंने कहा कि आवाम को आपकी सच्चाई का पता चल गया है। हम सबको पता है कि AAP का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर जिमनी चार्जशीट को 10 मई को समाअत के लिए दर्ज किया है। अदालत ने ईडी से 8 मई तक CD, DVD, पेन ड्राइव में जिमनी चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी दाखिल करने को भी कहा है। और मणिपुर में हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। चूरा चांदपुर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र आज सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर नरमी दी गई। हफ्ते को इम्फाल में जिंदगी मामूल के मुताबिक दिखाई दी और ज्यादातर दुकानें और बाजार खुले रहे। सड़कों पर गाड़ियां भी दौड़ती नजर आईं। इस दौरान रियासत में सिक्योरिटी का निजाम भी सख्त नजर आया। सिक्योरिटी के पेश नजर तमाम अहम इलाकों और सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद में तैनाती देखी गई। हालात पर काबू पाने के लिए फौज और आसाम राइफल्स की 55 कंपनियां तैनात की गई हैं। फौज ने फ्लैग मार्च किया और म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है।
वहीं जंतर मंतर के पास पहलवानों का एहतजाज जारी है, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्क के पहलवान 15 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता वो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। हुकूमत ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एहतजाज के मकाम पर पुलिस कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां पुलिस एहलकार कैमरों की मदद से हर पल की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में गिरफ्तार खातून सहाफ़ी की उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। सहाफ़ी भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि ये गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इस मामले में पीर को बाकायदा जमानत पर समाअत होगी और चेतन मित्तल ने कहा है कि ये मुकदमा बदनीयती के साथ दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भावना किशोर, वो उसके खिलाफ और उनके ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने रजिस्टर की थी। रात को उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर दिया साथ ही साथ। आज बड़ी मुश्किल के साथ हमें उसकी एफआईआर की कॉपी मिली। एफआईआर पढ़ने से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये पूरा मेलाफाइड इंटेंशन के साथ पर्चा दर्ज कराया गया है। और आज जब उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया लुधियाना कोर्ट में, उस स्टेज पे हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी की। ना तो उन्होंने अपलोड कर रखी थी कहीं पर, ना कॉपी दी उसको अक्यूज, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया। इत्तला के मुताबिक बस बारातियों को लेकर जा रही थी, जो एक नामालूम गाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में G20 सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी प्रोग्राम में शिरकत की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारे लिए फख्र की बात है कि भारत को G20 की सदारत मिली है। गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुल्क के 499 शहरों में आज कौमी अहलियत का दाखिला टेस्ट नीट का इनेकाद किया गया। नीज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों के इम्तिहान को मंसूख कर दिया है जिनका मरकज मणिपुर में अलॉट किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। ये इम्तिहान मुल्क से बाहर के 14 शहरों में भी हुआ है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आज दुनिया की कई तरक्की याफ्ता मईशतें कसाद बाजारी का सामना करने के दहाने पर हैं, जबकि भारत में कसाद बाजारी का कोई इम्कान नहीं है। बेंगलुरु में मुनक़िद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि भारत में कसाद बाजारी का इम्कान सिफर है। ताहम हम मुतमईन नहीं बैठ सकते क्योंकि हमने 2047 तक तरक्की याफ्ता और बेहतर मईशत बनने का हदफ रखा है। So many developed countries today are on the verge of facing recession. Whereas India, even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now for India is 0. And if it is 0, can we just sit with complacency and say, all right, we are 0, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. और आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूर्वांचल सम्मान समारोह का एहतमाम किया गया। आज की इस तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, RK सिंह, मीनाक्षी लेखी समेत कई सीनियर बीजेपी लीडरों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मशरक़ी सकाफत की बात की गई। प्रोग्राम में कई फनकारों ने अपने फन से लोगों को मशहूर किया।
हरियाणा के सोहना के देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में महाराणा प्रताप के यौम पैदाइश की तकरीबात धूमधाम से मनाई जा रही है। इस तकरीब में तलातुन नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि फरीदाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर कृष्ण पाल गुर्जर ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। हरियाणा बीजेपी के रियासती सदर ओम प्रकाश धनखड़ ने तकरीब की सदारत की। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि महाराणा प्रताप आजादी के नाकाबिले शिकस्त हीरो हैं। राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का ग्राहक है। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है। तब शायद बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए और ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में भी थे जो महाराणा प्रताप की वीरता को कम करके आंकने का लगातार प्रयास करते हैं। कभी उनके राजवंश का बताकर उनको लोकतंत्र में पूजे जाने पर सवाल खड़ा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप का जो योगदान है वो सदियों सदियों तक शायद उतना किसी का नहीं रहा। तभी तो जन जन में कण कण में महाराणा प्रताप समाये हुए, हम उनको सदा याद करते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू और ईसाई बेटियों को बहला फुसलाकर दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस फिल्म की मुखालिफत करती हैं, दरअसल वो दहशतगर्दी की हिमायत करती हैं। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि आतंकवाद में और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को कैसे बहलाकर फुसलाकर उनको जोड़ा जाता है अपने साथ। अगर वो हां कर दे तो आतंक के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगर वो ना कर दे तो उनको गोली मारने तक का काम भी कर दिया जाता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो इस फिल्म का विरोध करते हैं। अगर वो इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते, आतंकवादियों का समर्थन करते, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। मरकजी इत्तलात नशरियात की वजारत ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के मौके पर मुख्तसर वीडियो की दूसरी सीरीज तैयार की है। ये सीरीज भारत के मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियों पर रोशनी डालती है, जिन्होंने 1857 में पहली जंग आज़ादी के दौरान अजीम कुर्बानियां दी थी। इन फिल्मों को वजारत इत्तलात नशरियात की वजारत के जरिए नवंबर 2022 में 53वें फिल्म फेस्टिवल के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम मंगल पांडे की बहादुरी की कहानी देखेंगे, जिन्होंने आज़ादी के पहले इनकलाब में अंग्रेजों से किया था मुकाबला। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो उठो, है भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा रजवाड़े सैनिक मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी।
आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और अब बात करते हैं गैर मुल्की खबरों की। तुर्की में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। तुर्की की मरकजी अपोजिशन जमात के उम्मीदवार ने इस्तांबुल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत पर शदीद हमले किए गए। अपोजिशन उम्मीदवार ने तुर्की की माशी बदहाली और उर्दगान को शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराया गया। तुर्की में सदारती इंतखाबात 14 मई को होंगे। अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो दूसरे मरहले की पोलिंग 28 मई को होगी। राय आमा के जायजों से जाहिर होता है कि इस बार सदारती इंतखाबात इंतहाई अहम होंगे। अमेरिका में बैनुल-अक़वामी हवाई मुसाफिरों के लिए 11 मई से कोरोना कवानीन खत्म कर दिए जाएंगे। इन मुसाफिरों को अमेरिका में दाखिल होने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी इंतजामिया की इस पॉलिसी में तब्दीली से कबल मैक्सिको के शहरियों ने अमेरिका में मुकीम अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। और अमेरिका के शहर टेक्सास में एक बार फिर से फायरिंग का वाकया मंजर आम पर आया है। टेक्सास के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। साथ ही पुलिस ने हमलावरों को भी हलाक कर दिया है। एलन पुलिस डिपार्टमेंट ने अवाम को इलाके में जाने से बचने का मशवरा दिया है। मकामी पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने फायरिंग के वाकये को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। और सूडान में तशद्दुद पर आमादा दोनों ही फरीकों ने कई दिनों से जारी तनाज़े को रोकने के मकसद से सऊदी अरब में बातचीत शुरू की है, जिसका मकसद कई दिनों से जारी तशद्दुद को रोकना है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि सूडान में जंग शुरू होने के बाद पहली बार फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नुमाइंदों ने सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ने फरीकैन से बातचीत, जंग बंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की पुरजोर अपील की है, जिससे सूडानी अवाम की परेशानियां दूर होंगी। फौज और RSF के आला हुक्काम ने कहा है कि मुज़ाकरात राजधानी खर्तूम और पड़ोसी शहर ओम दरमान में इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलने पर मरकूज होंगी, जो तनाज़े के मरकज में है। RSF के हुक्काम ने कहा है कि वो जंगबंदी की निगरानी के तरीक़ेकार पर भी बातचीत करेंगे, जो लड़ाई की रोकथाम में नाकाम है। और अब खेल की खबरें। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में साबका फातेह गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है और इस सीजन में दूसरी बार दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। पहले मैच में गुजरात ने लखनऊ को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन में अभी तक सब कुछ ठीक रहा है। टीम 10 मैचों में से 7 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। और आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या की फौज ने राजस्थान के रॉयल्स को 9 विकेट से हराया था। दूसरी जानिब कप्तान KL राहुल के बाहर होने के बाद लखनऊ की टीम कमजोर नजर आ रही है। CSK के खिलाफ टीम का आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया था। अगरचे टीम के बल्लेबाजों की कारकर्दगी CSK के खिलाफ भी मायूस कुन रही थी। और दिन के एक दीगर मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद का चैलेंज होगा। राजस्थान को इस सीजन में अब तक खेले गए 10 मैचों में 5 में फातेह, जबकि इतने ही मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अभी तक टीम 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे मकाम पर है। वहीं ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय बॉक्सर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा जारी रखा है और इफ्तिताही मैच जीतने के बाद बॉक्सर निशांत देव मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 71 किलोग्राम वजन के जुमरे में राउंड ऑफ 32 में कोरिया के ली सिंगमिन को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत के आकाश भी एक और मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राउंड ऑफ 32 में आकाश ने चीन के मैंगके को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल किया है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।